पूछ पूछ के मारा है। हम भी अपनी सेना को कहेंगे कि जाके नाम घर में घुस के मारो को। उनके देश के गद्दारों को कहना चाहती हूँ कि तुम पीठ पीछे से वार मत करो। अगर तुम्हारी औकात है तो सामने आके वार करो, क्योंकि हमेशा गद्दार और आतंकवाद छुप के ही वार करता आया है। पाकिस्तान ने अपनी हिमाकत करी है। वो एक बात याद कर ले कि सांप फन तो दिखाता है, लेकिन सांप जब शेर के आगे आता है तो उसकी फनकार वहीं कुचल दी जाती है। पाकिस्तान ने खुद जानबूझ के ये कलेशबाजी करवाई है। अब पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। उस लड़की की क्या गलती थी? 5 दिन पहले शादी हुई है, 5 दिन में उसका सुहाग उजड़ गया। बिल्कुल शर्म नहीं आई उनको। पाकिस्तान की आज कोई औकात नहीं हिंदुस्तान में। ये भिखमंगा पाकिस्तान, ये भुखमरा पाकिस्तान। पाकिस्तान भिखमंगा है, कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमने वाला ये भिखारी देश ज्यादा दिनों तक उछल नहीं सकता। पूरी दुनिया के अंदर कुरान पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि कुरान पढ़ने के बाद आतंकवादी बनते हैं और आतंकवादी बनते हैं। कुरान पे प्रतिबंध लगाने से कोई मसला हल नहीं होता। मसला हल होता है कि आतंकवाद को रोका जाए। बिल्कुल रोकना चाहिए और अब एक्शन लेंगे ना। अब हमने पानी रोका है, अब ये तरसेंगे पानी के लिए तो पता लगेगा इनको कि इनकी औकात क्या है। जब ये नगाड़ा बज ही चुका है, सीमा पर शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। 6 साल से शांत बैठे थे वो, हिम्मत नहीं हुई उनकी। अब सर उठाने की जरूरत की है। सांप के फन की तरह सर कुचल दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय महावर है। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से भारत का जो रुख रहा है हमले के बाद, संतुष्ट हैं आप उससे? हाँ, निश्चित रूप से इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है सिंधु नदी के जल को, संधि को तोड़ना। और मुझे लगता है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से कम नहीं है। मैंने पूरी कश्मीरियत को इसमें शामिल नहीं मानता मैं, लेकिन कुछ भटके हुए तत्व जो वहाँ हैं, जो उनको शेल्टर दे रहे हैं, स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, उन्हें चुन चुन कर दंडित किया जाना चाहिए। और पाकिस्तान की आज कोई औकात नहीं हिंदुस्तान में। ये भिखमंगा पाकिस्तान, ये भुखमरा पाकिस्तान एटम बम लेकर के अगर परमाणु बम होने की हैसियत रखने के लिए सोचता है, हमारा एक शहर भी बर्बाद नहीं होगा, पूरा पाकिस्तान नक्शे पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो दिन आएगा कब? अरे तो ऐसी थोड़ी आएगा, आने के लिए प्रक्रिया चल रही है ना। कल कदम नहीं देखा आपने? पहले भी हमने सर के बदले सर लिए हैं, बालाकोट लिया है, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक लिया है। तो फिर और क्या देखना चाहते हैं? एक साथ 6 साल से शांत बैठे थे वो, हिम्मत नहीं हुई उनकी। अब सर उठाने की जरूरत की है। सांप के फन की तरह सर कुचल दिया जाएगा। आपका क्या नाम है? नयन, आप मुझे एक बात बताइए, आप युवा हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हमला जो हुआ, हमले में शोक चल रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, सबसे बड़ा लूपहोल क्या मानते हैं आप इसमें? देखिए सबसे बड़ा लूपहोल ये है कि जिस तरीके से आज पाकिस्तान ने अपनी हिमाकत करी है, वो एक बात याद कर ले कि सांप फन तो दिखाता है, लेकिन सांप जब शेर के आगे आता है तो उसकी फनकार वहीं कुचल दी जाती है। पाकिस्तान ने और इस्लामिक आतंकवादियों ने जरूरत तो करी है हिंदुओं से कलमा पढ़ पढ़ कर उन्हें मारने की, लेकिन इस्लामिक आतंकवादी और जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा ये याद कर ले कि जिस प्रकार से उसने हिंदुओं से नाम पूछ पूछ कर गोली मारी है, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी जब भारतीय सेना शेरों को भेजेंगे तो पाकिस्तान की वह फंकार 2 मिनट में ध्वस्त कर दी जाएगी और इस्लामिक आतंकवाद व इस्लामिक कट्टरता 2 मिनट में खत्म और निस्ते नाबूद हो जाएगी। और एक और बात याद रखिए, पाकिस्तान भिखमंगा है, कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमने वाला ये भिखारी देश ज्यादा दिनों तक उछल नहीं सकता। और इस्लामिक आतंकवाद को आतंकवाद ना मानने वाले देश के आतंकवादियों से भी एक बात कहना चाहता हूँ, भैया बॉर्डर खुले हैं, पाकिस्तान चले जाओ। अभी अटारी बॉर्डर बंद नहीं हुए हैं, क्योंकि देश को ऐसे नेताओं की और ऐसे सांपों की जरूरत नहीं है जो देश में पल रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा अंजू पांचाल है। जिस तरीके से भारत का जो रुख रहा है, जो अभी तक फैसले लिए गए, उन फैसलों से संतुष्ट हैं आप अभी तक? किस बात तभी? जो भारत ने फैसले लिए हैं अभी पाकिस्तान के विपरीत में, उससे संतुष्ट है हमले के बाद से? अभी संतुष्ट है, अभी और भी देखते रहिए आप होता क्या है। क्योंकि अगर आतंकवाद अपने 70 हुरों के चक्कर में वो थे ना, बिल्कुल तैयार कि हम 70 हुरों के पास जाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देखे भारत का एक एक भाई और बहन, आपने देखा होगा कि वे भी अपने धर्म के पक्के निकले, मरते मरते दम तक भी अपने नाम का
अपना झंडा लहराया, जब भी धर्म नहीं बदला, अपना नाम नहीं बदला। अरे उनके देश के गद्दारों को कहना चाहती हूँ कि तुम पीठ पीछे से वार मत करो, अगर तुम्हारी औकात है तो सामने आके वार करो, क्योंकि हमेशा गद्दार और आतंकवाद छुप के ही वार करता आया है। अरे तुम दाने दाने पे मोहताज होकर उसके बाद भी तुम करना क्या चाहते हो और क्या दिखाना चाहते हो तुम? क्योंकि तुम्हें हर बार मुंह की खानी पड़ी और हर बार तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी एक हमारे यहाँ कहावत है कि थोता चना और बाजे घना। अब ये उसी कंडीशन में है कि थोता चना बाजे घना रहा है और जड़ से खत्म आतंकवाद हो चुका है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अचल शर्मा है, मैं उत्तर नगर से हूँ। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा, जब ये नगाड़ा बज ही चुका है, सीमा पर शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। जिस तरह की काराना हरकतें पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान की ISI कर रही है, पाकिस्तान आतंकवादी भेज के हिंदुस्तान, तो कह रहे हैं कि हमारा कोई हाथ ही नहीं है इसमें। अगर पाकिस्तान ये कह रहा है तो इससे बड़ा झूठ ही नहीं है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, इस्लाम की अगर मैं बात करूं तो विषय थोड़ा सा हट जाएगा। कुरान के अंदर जो कुरान है वो सिखाती ही जिहाद है इनको, तो वो उसके बाद भी कहते हैं कुरान के अंदर बड़ा कुछ अच्छा लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? एक शब्द बता दें कुरान के अंदर अच्छा लिखा हुआ है जहाँ पे बुत प्रस्तों को मारने की बातें की गई हैं, सारी चीज़ें की गई हैं। मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया के अंदर कुरान पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि कुरान पढ़ने के बाद आतंकवादी बनते हैं और आतंकवादी बनते हैं। ठीक, तो क्या नाम है? मेरा नाम खालिद महमूद है। भाई ने जो कहा है सहमत है इनकी बातों से? क्या कहा है भाई जी? भाई ने कहा है कि कुरान को प्रतिबंध कर देना चाहिए पूरी दुनिया में। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुरान को प्रतिबंध करना चाहिए, लेकिन जो आतंकवादी हैं जैसे पाकिस्तान, इनसे मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। ये मुसलमानों के नाम पर धब्बा है और ये हमेशा आतंकवादी फैलाते हैं पूरे देश में। कहीं भी घुस गए, निर्दोषों को मारना कोई इस्लाम में वो नहीं है, ना जहाद का कोई मतलब है ऐसा। लेकिन ये लोगों ने जो है जहाद का गलत इस्तेमाल कर करके जहाद का बदनाम करने के लिए इन्होंने आतंकवाद फैला रखा है। जहाद होता नाम पूछ के क्यों मारा गया है? ये तो भैया इन्होंने बहुत कायराना वो करा है, बहुत हम इसकी मजम्मत करते हैं। हमारे देश के सारे मुसलमान अपने देश के वफादार हैं और देश के साथ खड़े हैं। कश्मीरियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह के सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रही है, कश्मीर को पूरी तरीके से बॉयकॉट कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है, जो उन्होंने ले रखा है वो भी हमारे पास आएगा इंशाल्लाह एक दिन। मोदी जी ने जो फैसले लिए हैं, कल चाहे सिंधु जल समझौता हो, चाहे पाकिस्तान उच्च आयोग के लिए फैसला लिया है, उस सब सहमत संतुष्ट हैं? बिल्कुल, हम बिल्कुल सहमत हैं, बिल्कुल हम सब एग्री हैं इस चीज़ में। मोदी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इससे आगे भी तो कुछ होना चाहिए, ऐसी घटना रुक तो नहीं रही है आगे? बिल्कुल रोकना चाहिए और अब एक्शन लेंगे ना। अब हमने पानी रोका है, भी तरसेंगे पानी के लिए, तो पता लगेगा इनको कि इनकी औकात क्या है। आपका क्या नाम है भैया? विकास गुप्ता। मुझे आप एक बात बताइए, ये तो कह रहे हैं, जैसे मैं तमाम लोगों से बात कर रहा हूँ कि भैया कुरान पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्या ये बातें उचित हैं कहना? नहीं, कुरान पे प्रतिबंध लगाने से कोई मसला हल नहीं होता। मसला हल होना है कि आतंकवाद को रोका जाए। हर मुद्दे से, किसी भी तरीके से, हर तरीके से आतंकवाद को रोका था। और जो भी ऐसे संगठन हैं उनको नेस्तो नाबूद किया जाए। जो सरकार जो कर रही है वो सब सहमत है, जो कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल सहमत है। और कुछ नहीं चाहता और क्या कार्रवाई हो? कार्रवाई से बेहतर और बढ़िया क्या कार्रवाई होगी कि सबको नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल मोदी जी जो फैसला लेंगे बिल्कुल सहमत है हम उससे हर तरीके से। क्या नाम है आपका? गिरिराज सिंह। कहाँ से आए हैं आप लोग? हमारे न्यू कॉलोनी विधानसभा से। आप बताइए, जिस तरीके से आतंकी हमले तमाम सामने आ रही हैं, घटनाएं उससे भी पहले सामने आई है, इस बार जो भारत का रुख है वो किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये बहुत ही निंदनीय किया है उन्होंने, मतलब जिस तरह नंगे करके नाम बूझ कर मारा है, बहुत ही गलत किया है। उनका क्या कसूर था? वो बेचारे घूमने गए हुए थे। इससे क्या एक्शन चाहते हैं आप, क्या डिमांड करते हैं? हम बदला लेना चाहते हैं। बदले में क्या? बदला खून, खून का बदला खून। जैसे उन्होंने नाम पूछ के मारा है, हम भी अपनी सेना को कहेंगे कि जाके नाम घर में घुस के मारो को। जो लोग ये कह रहे हैं, कश्मीरियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कश्मीरियों की मिली भगत से हमले हुए हैं। बिल्कुल मिली भगत है। कश्मीरी अगर उन्हें अपने घर में पनाह ना दे तो उनकी हिम्मत नहीं है वो यहाँ के घर में घुस के मारेंगे, नहीं हो सकता। और ऐसे पहचान करके मारेंगे। उस लड़की की क्या गलती थी? 5 दिन पहले शादी हुई है, 5 दिन में उसका सुहाग उजड़ गया। बिल्कुल शर्म नहीं आई उनको, बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। क्या इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है क्या? बिल्कुल बायकॉट हम करेंगे, हम अपने से शुरुआत करेंगे, बायकॉट करेंगे कश्मीरियों से। हम ना कश्मीर में जाएंगे घूमने के लिए, ना किसी चीज को खरीदेंगे कश्मीरियों से। आप ये बताइए, मेरे घर में परमिशन के बिना कोई कैसे मेरे घर में घुस जाएगा? आप लोग शह दे रहे हो, आप लोग उन्हें खाने के सामान दे रहे हो, पनाह दे रहे हो, तभी तो वो घुस के मार रहे हैं। और हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? मैं अमित शाह जी से भी यही कहूंगी, मोदी जी से भी कहूंगी कि हिंदुत्व को अब और नहीं होगा, हिंदुत्व अब बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू खुद भी लड़ेगा और सरकार से भी चाहेगा कि इनसे बदला लिया जाए।
आप इधर जाइए। कश्मीर में जो सिविलियन है ना मुसलमान, वो कभी भी हिंदू के साथ में नहीं है। सबसे पहले तो वहाँ पे जितनी और शक्ति लगानी चाहिए जिससे वहाँ पे मोदी अपना हिंदू राज स्थापित कर सके। विकास कर रहे हैं लगातार, तब भी इनकी आंखें नहीं खुल रही है। लेकिन वहाँ का सिविलियन भी उनका साथ दे रहा है ना, आतंकवादियों का आतंकवादी साथ दे रहा है। सबसे पहले जो थाली में खा रहे हैं उनको तो थाली उसे भी छेद कर रहे हैं साले। पहले इन्हीं को ठीक करना पड़ेगा। बॉयकॉट करना चाहिए कश्मीर को पूरी तरीके से। कश्मीर में बिल्कुल नॉनवेज बैन कर देना चाहिए, दुकानें बंद कर देनी मीट वगैरह उनकी। जैसे योगी जी ने करा ना वहाँ पे, यूपी में करा, कुंभ में कोई मुसलमान से खाएगा नहीं, उधर से दुकान से बंद कर देगा। वहाँ नॉनवेज की दुकानें सारी सील कर देनी चाहिए। भारत का जो रुख है, जो कार्रवाई चल रही है, जैसे सिंधु जल समझौते की हो, तमाम जो कार्रवाई हुई है, संतुष्ट है? बहुत अच्छी है। और ऐसे ये नहीं है, इससे और ज्यादा करे ताकि वहाँ का जो सिविलियन मुसलमान सुधरे। वो सिविलियन उन्हीं को आतंकवादी को कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। थोड़ा भाई, क्या नाम है आपका? सूरज सिंह। भाई मुझे आप एक बात बताइए, आप तो खुद युवा हैं, जिस तरीके से भारत का जो रुख रहा है, संतुष्ट हैं आप उससे? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ मोदी जी से, यहाँ के जो भारत के हैं नागरिक है बिल्कुल शांति से रहते हैं। पाकिस्तान ने खुद जानबूझ के ये कलेशबाजी करवाई है, अब पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। मोदी जी से एक विनती करता हूं मैं, हाथ जोड़ के, बॉर्डर पे जंग और लड़ाई छोड़ी जानी चाहिए। पाकिस्तान बहुत ही, इसको देखिए पहले गौर से, पता है मोदी जी, इसे गौर से देखिए, कुछ दिख रहा होगा आपको इस पे। इसने नाम पूछ के, धर्म पूछ के मारा गया। इसमें क्या जताना चाहते हो? हम आए, हम सरकार अपनी पे आए, आटा चीनी दाल सब कुछ बंद कर देना। कब अपनी पाएगी मुझे बताइए? आ चुकी है और सरकार को करना पड़ेगा। और 1 घंटे में यह पूरी वीडियो पूरा भारत देख रहा है और इसको करना पड़ेगा। खुद ही 2 घंटे में पाकिस्तान 2 घंटे पानी के लिए, आटे के लिए, सब चीज के लिए वो खुद ही, ना हमारा बारूद ना गोली कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। राशन पानी बंद कर दो, खुद ही मर जाएंगे, 2 घंटे में खुद ही मर जाएंगे। क्या लगता है कश्मीरियों का सपोर्ट रहता है ये सब घटनाओं में? वो अंदर कैसे आ गए? कुछ तो है, कुछ अंदर के भी लोग हैं, कुछ जो हमारे भारत के जो गद्दार है ना, पहले इनको गोली मारी जाए। 1500 लोगों को अरेस्ट करा गया है, कल 1500 लोगों को अरेस्ट करा गया, जो ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे जो हंसी मजाक कर रहे थे उनको अरेस्ट करा गया है। लूपहोल भी मानते हैं इंटेलिजेंस का, सिक्योरिटी का, रो का, आईबी का? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लापरवाही रही है इसमें कुछ? हाँ लापरवाही बिल्कुल है, अंदर से बिल्कुल भी कुछ अंदर से भी है, अंदर से भी खोट आ रही है, जो क्या नाम है ऐसी कर रहे हैं, जो घटना हो रही है, एक नहीं 3 घटना हो चुकी है। पहली बार समर्थन में जो हिंदुओं पर जो हमले हुए हैं, पाकिस्तान को पुतले फूके जाने कश्मीर में, पहली बार, उससे सहमत हैं आप? क्यों दिखावा है एक तरीके का? दिखावा है जी ये तो। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।